नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर हृदय चौधरी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब मंच पर। साथियों, केंद्रीय मंत्रालय से महिला कर्मचारियों को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में संसद में एक ऐतिहासिक घोषणा की थी। साथियों, जिसके बाद देश भर की आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ी राहत और खुशखबरी लेकर आई है। इसके तहत आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन में सुधार होगा और तमाम महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। देश भर की लाखों आशा और आंगनबाड़ी सहायिका, रसोइया, जीविका कार्यकर्ताओं को लाभ पहुंचने वाला है। इसके बारे में विस्तार से चर्चा करें। साथियों, उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट हमेशा ही रहती है और आज भी है कि अगर चैनल से नए जुड़े हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपकी सभी इम्पोर्टेंट जो वीडियो हैं, सूचनाएं हैं, वो आप तक पहुंचती रहें। और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। शेयर की बात मैं इसलिए करती हूँ कि सभी के पास जब ये सूचना पहुंचती है तो वो अपडेट रहती है, उनको जानकारी रहती है कि क्या क्या न्यूज़ आ रही है। तो साथियों, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं, मुद्दे पर अपनी बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बड़ा ऐलान किया है संसद से, उससे देश भर में लाखों आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लाभ पहुंचने वाला है। मोदी कैबिनेट ने लाखों आशा और आंगनबाड़ी बहनों के वेतनमान व राज्य कर्मियों को लेकर बड़ी घोषणा की है। खबर निकल के आ रही है सूत्रों के अनुसार कि साथियों, केंद्र में जो बड़ी खुशखबरी आशा, आंगनबाड़ी, रसोइया, जीविका, एएनएम सभी के मानदेय में बढ़ोतरी की जा रही है और महिलाओं का, और इस बढ़ोतरी से जो वेतन में वृद्धि हुई है उससे महिलाओं का मनोबल बढ़ेगा और उनके अंदर काम करने की और ऊर्जा आएगी। साथियों, महिलाएं हमेशा पूरी निष्ठा से काम कर रही हैं और महिला कर्मियों के वेतन मान भुगतान की प्रक्रिया सुलभ करने के लिए वेतन आयोग का गठन करने का प्रस्ताव पारित होने जा रहा है, जिससे आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशाकर्मी, जीविका, रसोइया का भविष्य उज्जवल होने वाला है। बताते चलें, इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार कार्रवाई प्रारंभ कर चुकी है, जो अंतिम रूप लेते ही देश के तमाम राज्यों में महिलाओं का वेतन वृद्धि हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी थी और आपको बताते चलें कि महिलाएं लगातार आंदोलन करते हुए अपनी मांगों को उठा रही थीं, जिन मांगों को पूरा करते हुए महिलाओं को भरपूर लाभ देने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने महिला कर्मचारियों को तमाम तरह की सुविधा देने को लेकर सरकार को फिर से एक बार रिमाइंडर नोटिस भेजी थी, जिस नोटिस में स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि महिला कर्मचारी देश में लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि वर्तमान समय में उन लोगों को जो वेतन दिया जा रहा है वह कहीं से ठीक नहीं है, जिसको उनकी कमेटी ने भी इस बात को माना था। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि मामले को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करके तमाम महिला कर्मचारियों को तिथि के अनुसार तमाम तरह की सुविधाएं देने की कृपा करें। जिसके बाद केंद्र सरकार की तरफ से हाल ही में संसद में आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए नए वेतनमान विधेयक को मंजूरी दी है। तो ये बहुत बड़ी राहत मिली है, जिससे देश भर की लाखों कार्यकर्ताओं को राहत मिलेगी। महिलाओं के वेतनमान में वृद्धि करके तमाम कामकाजी महिलाओं को बेहतर बनाने पर केंद्रित है। यह कदम सरकार की ओर से महिलाओं के सशक्तिकरण और ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। साथियों, महिलाएं सशक्त होंगी तो बेहतर काम करने में सक्षम भी होंगी। और मैं यहाँ पर बता देना चाहूँगी सभी को कि आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भारत के ग्रामीण और शहरी गरीब वर्गों के लिए स्वास्थ्य और पोषण सेवाएं
प्रदान करने में अहम भूमिका निभाती हैं। आप सभी जानते हैं यह कार्यकर्ता गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं और बच्चों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती हैं और इस विधेयक के पारित होने से उनकी मेहनत का सही मूल्यांकन होगा और उन्हें बेहतर जीवन जीने का मौका मिलेगा। तो आज हमारी सभी आशा बहनें, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता यानी कि सभी महिलाओं के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। और आशा, आंगनबाड़ी, रसोईया, जीविका सहायिका कार्यकर्ताओं के लिए वेतन विधेयक को जो मंजूरी मिली है उससे आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लाभार्थी होंगे, जिसका मुख्य उद्देश्य है वेतनमान में वृद्धि और कामकाजी स्थिति में सुधार। और यह पूरे प्रदेश की महिलाओं के लिए है। साथियों, महिला एवं विकास मंत्रालय की कोशिश है कि महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। इसके माध्यम से सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान रखा है। आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के मासिक वेतन में 30% तक की वृद्धि होगी। इस विधेयक के बाद जो हमारी बहनें हैं उनके मासिक वेतन में 30% तक की वृद्धि होगी। और कुछ रिपोर्ट्स की माने तो आप अब वेतन बढ़कर 23,490 प्रतिमाह हो जाएगा। अगर अतिरिक्त कार्य की जिम्मेदारी निभा रही हैं महिलाएं तो उनके कार्यों के लिए प्रोत्साहित राशि का प्रावधान किया गया। जो महिलाएं चाहे वो आशा की हों, चाहे आंगनबाड़ी की हों, सहायिका हों, अगर वो किसी प्रकार की अतिरिक्त जिम्मेदारी निभाती हैं तो प्रोत्साहन राशि का प्रावधान भी किया गया है। आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के सेवा समाप्ति के बाद पेंशन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ये साथियों हमारी सभी बहनों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है कि सेवा समाप्ति के बाद उनको पेंशन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। साथ में सभी कार्यकर्ताओं को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा जीवन योजना के तहत मुफ्त बीमा कवर दिया जाएगा। और इस नए विधेयक के अनुसार आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन में कुछ बदलाव किए जाएंगे। अभी वर्तमान में आशा बहनें, ज़रा ध्यान से सुनिए हमारी सभी बहनें, कि अभी वर्तमान में आशा बहनों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 2,000 से 4,000 प्रतिमाह मिल रहे थे। अभी वर्तमान में आपको जो आशा बहनें और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उनको 2,000 से 4,000 रुपये प्रतिमाह मिल रहे थे, लेकिन अब यह बढ़कर 4,000 से 6,000 रुपये प्रतिमाह यानी कि दुगनी वृद्धि की गई है। इसी तरह से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को वर्तमान में 3,000 से 5,000 रुपये प्रतिमाह मिल रहे थे। ऊपर मैंने बताया आशा बहनों को, और इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को वर्तमान में 3,000 से 5,000 रुपये प्रतिमाह मिल रहे हैं, लेकिन अब सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 5,000 से 7,500 रुपये मिलेंगे। अभी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 3,000 से 5,000 रुपये मिल रहे थे, लेकिन अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 5,000 से 7,500 रुपये प्रतिमाह मिला करेंगे। और आंगनबाड़ी सहायिकाओं को अभी वर्तमान में 1,500 से 2,500 रुपये प्रतिमाह वेतन मिल रहा था, लेकिन अब 3,000 से 4,500 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। वेतन वृद्धि के साथ साथ आशा आंगनबाड़ी सहायिकाओं के लिए प्रशिक्षण पर भी ध्यान जाएगा, जिससे कि उनका काम और अच्छा बेहतर हो सके, सुदृढ़ हो सके। इसके लिए हर साल कम से कम 2 सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण होगा, जिससे उनके कार्य में और कुशलता आए और बारीकी वो चीज़ों को समझें। और नवीनतम स्वास्थ्य सेवा तकनीकी की जानकारी भी दी जाएगी इस प्रशिक्षण के माध्यम से। और इसी के साथ डिजिटल उपकरणों के उपयोग का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। आजकल सभी कार्य डिजिटल होने लगे हैं, तो हमारी बहनों को इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो जो प्रशिक्षण केंद्र लगाए जाएंगे उसमें डिजिटल उपकरणों का कैसे उपयोग किया जाता है वो सभी बहनों को सिखाया जाएगा। और आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। कहीं कोई ऐसी दिक्कत आ गई तो उसको हम किस तरह से निपटें, क्या डिसीजन लें। आशा बहनें, आंगनबाड़ी बहनें, सहायिकाएँ, जितनी भी तमाम बहनें हैं वो अचानक क्या डिसीजन लेके उस कार्य को प्रभावित ना होने दें, इस तरह से
बहुत सारे प्रशिक्षण में ये चीज़ें सिखाई जाएंगी, यानी कि डिजिटल काम कैसे होगा, आपातकालीन में कैसे मतलब स्थितियों से निपटने की चीज़ें बताई जाएंगी, और बहुत सारी चीज़ें इस प्रशिक्षण शिविर में अपने काम को बेहतर तरीके से कर सकें, अंजाम दे सकें, इसके लिए प्रशिक्षण कार्य दिया जाएगा हमारी सभी बहनों के लिए। और वेतन में वृद्धि किया ही है, बहुत शानदार खुशखबरी है इस बात को। तो इस तरह से केंद्र सरकार की तरफ से आशा, आंगनबाड़ी, रसोइया, सहायिका, जीविका के मानदेय में बड़ी सम्मानजनक वृद्धि हुई है और उनके कामकाजी माहौल को बेहतर बनाने की कोशिश की गई है। ये मोदी गवर्नमेंट का सभी देश की तमाम महिलाओं का बहुत बड़ा तोहफा दिया गया है, चाहे वो आशा बहनें हों, आंगनबाड़ी हों, रसोइया हों, सेविकाएं हों, सहायिका हों, सभी को इसमें 30% वेतन में वृद्धि की गई है और सेवा समाप्ति पर पेंशन की सुविधा दी जाएगी, स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। अपने कार्य को और बेहतर तरीके से हमारी महिलाएं कर सकें, इसके लिए प्रशिक्षण शिविर लगाया जाएगा, जिससे काम करने में उनको कहीं कोई दिक्कत ना आए। इस बात का भी ध्यान रखा गया है सरकार की तरफ से। तो उन्हें बहुत सारे अवसर मिलेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हमारी बहनों को। और जब ये सारी चीज़ें मिलेंगी, इसके साथ साथ वेतन में तो वृद्धि हुई है, और वेतन में वृद्धि जब होती है तो और ज़्यादा व्यक्ति मेहनत से काम करता है। सरकार ने खुश किया है, मोदी गवर्नमेंट का बहुत बड़ा तोहफा है। सभी आशा बहनों को, आंगनबाड़ी बहनों को, रसोइया को, सेविकाओं को, सहायिकाओं को उनके वेतन में वृद्धि करके सरकार ने उनको बहुत बड़ी राहत दी है। आज इतनी महंगाई में उनके घर का कैसे खर्चा चलता है, इस बात का ध्यान रखा गया है, उनका जीवन स्तर बेहतर हो। इन सभी बातों का ध्यान में रखते हुए मोदी गवर्नमेंट ने सभी महिलाओं को, देश की महिलाओं को बहुत बड़ा तोहफा दिया है। सभी महिलाएं दिल से आभार व्यक्त करती हैं। तो साथियों, वीडियो को समाप्त करते हैं और जाते जाते एक बार पुनः आप सबसे कहना चाहेंगे कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करें, तमाम देश की महिलाओं तक ये सूचना पहुँचे, क्योंकि ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।